नमस्कार दोस्तों वैसे तो भारत कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, नेवल एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, कई सारे जो हमारे वॉरशिप्स हैं वो ज्वाइन होते हैं। लेकिन आज और कल काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि भारत और पाकिस्तान ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से एक साथ जो है लाइव एक्सरसाइज करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पर। ये आप देख सकते हो खबर, नेवीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान टू कैरी आउट ड्रिल्स इन अरेबियन सी फ्रॉम अगस्त 11, आज से ही। तो यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और स्पेशली कल और परसों अगर आप देखोगे जो असीम मुनीर हैं वो गए हुए हैं अमेरिका और वहां से डायरेक्टली भारत को धमकी दी जा रही है। तो इस पूरे माहौल के बीच में भारत का पाकिस्तान के नजदीक जो लाइव एक्सरसाइज करना है ये काफी महत्व रखता है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर इस साल की जो सबसे बड़ी सेल है हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आती है, तो इस मौके को मिस मत करिएगा क्योंकि अगर आप कोई भी यूपीएससी के कोर्सेज लेना चाहते थे, चाहे 2026 हो, 27 हो, किसी भी साल की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल के बैचेस लेना चाहते हैं, तो ये आपके पास सबसे बेस्ट मौका है। आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इस बार 47% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है कोर्सेज से रिलेटेड, ये फोन नंबर मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, इंडियन नेवी कंडक्ट करेगी आज और कल 11 और 12 अगस्त को पोरबंदर के पास जो है, जो कि पाकिस्तान के काफी नजदीक है, वहां पर लाइव एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, और इसके लिए नोटम जारी किया गया। देखिए थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं, ये गुजरात कोस्ट आप देख रहे हो, तो इसी के नजदीक जो है भारत यहां पर नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। और पैरेलली अगर आप देखोगे तो यहां पर पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया है। देखो नोटम क्या होता है, बेसिकली नोटिस टू एयरमैन। तो इसमें क्या है ना कि मान लो अगर हम एयर एक्सरसाइज जारी कर रहे हैं, मतलब कि नेवल एक्सरसाइज किया जाएगा, तो वहां पर मिसाइल्स वगैरह दागी जाएंगी। अब मिसाइल्स दागी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर एयरक्राफ्ट यहां पर आता है तो उसको बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसी की वजह से नोटम जारी किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में कि मान लो हमने ये एरिया चुन लिया कि यहां पर इसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट जो है उड़ान नहीं भरनी चाहिए, अदरवाइज उसको बड़ा खतरा हो सकता है। तो उसी के साथ साथ क्या होता है कि भारत ने यह जारी किया, तुरंत यहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी खबर आई कि वो लोग भी इसके काफी नजदीक जो है यहां पर नोटम जारी कर रहे हैं। मतलब उनके द्वारा भी पाकिस्तान की जो नेवी है वो यहां पर नेवल एक्सरसाइज करेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काफी क्लोज है, जस्ट 60 नॉटिकल माइल्स। अब 1 नॉटिकल माइल्स आप सब जानते होंगे अराउंड 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। मतलब हार्डली 100 किलोमीटर का ही डिफरेंस है दोनों का जो एक्सरसाइज का जगह चुना गया है। और यहां पर कई सारे जो मीडिया आउटलेट्स है उसमें बताया जा रहा है कि ये फायरिंग लाइव वेपन्स का ड्रिल होने वाला है, जिसमें कई चीजें होंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सिर्फ मैन्यूवर नहीं है कि वहां पर शिप गया और वहां से शिप आ गया, और इसी की वजह से यहां पर स्टेक्स काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कॉम्प्लिकेशंस होता है, दिक्कत होती है, तो यहां पर बड़ा खतरा भी हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहां पर किस प्रकार के एक्टिविटीज की जाएगी। ये जो नेवल हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर देखो जो कॉमन एलिमेंट्स होता है किसी भी नेवल फायरिंग ड्रिल्स के अंदर, उसमें सरफेस शिप गनरी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइव जो मिसाइल फायरिंग है वो की जाती है। एयर डिफेंस ड्रिल यहां पर किया जाता है जिसमें शिप बोर्न जो एयरक्राफ्ट है उसको चुना जाता है। जैसे कि मान लो कोई एक ऐसा टारगेट निकाला जाता है हवा में जिसको रिलीज किया जाता है और उसको मिसाइल से दागा जाता है कि मान लो अगर कल के डेट में एक्चुअल में रियलिटी में यहां पर पाकिस्तान की तरफ से या फिर किसी भी एनिमी कंट्री की तरफ से हमें कोई खतरा है, मिसाइल आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो हम यहां पर तुरंत अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके उसको खत्म कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो गया, इसके अलावा कई सारे प्रैक्टिस हो गए, फॉर एग्जाम्पल सोनर ट्रैकिंग, टॉर्पीडो ड्रिल्स, बहुत सारी चीजें। और इसके अंदर लाइव म्यूनिशंस, एक्टिव सोनर, सब चीजों का इस्तेमाल होता है ताकि रियल वॉर के समय जब किसी प्रकार का खतरा हो तो हमारे पास पहले से ही प्रिपरेशन हो। इसलिए ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये अभी के लिए इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों है, इसका स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझिए। अभी रिसेंटली आप सब जानते हैं पहलगाम हमला हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, और अब देखिए रहो जिस तरह से लगातार बार बार खबरें आ रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो एयर चीफ है उन्होंने बता दिया कम से कम 6 उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो हमने गिराए हैं। और जिस तरह से, मतलब सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो भारत ने बनाया। जस्ट इमेजिन 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के हमने S-400 से मिसाइल लॉन्च करके उनके फाइटर जेट को गिरा दिया। पाकिस्तान वाज इन कंप्लीट शॉक।
तो ये सारी चीज़ों के माहौल के बीच में अब आपको पता भी होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो हमारी जो इंडियन नेवी है वो भी काफ़ी अलर्ट पर थी। कभी भी कुछ भी हो सकता था। इंडियन नेवी को इनफैक्ट इंतज़ार था कि एक ऑर्डर मिले और वो कराची के पास ही थे, कभी भी कुछ कर सकते थे। तो इन सारी चीज़ों के बीच में दोनों की जो नेवीज़ हैं वो इस समय अलर्ट पे हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी सेंसिटिव नाउ इस तरह के एक्सरसाइज करना। फिर इसके साथ-साथ रिसेंटली दोनों नेवीज के द्वारा जो पेट्रोलिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इंडियन फ्लीट का मूवमेंट अगर आप देखोगे, जैसे कि क्या है कि अगर बे ऑफ बंगाल की हम बात करें तो वहां से काफी सारे जो फ्लीट्स हैं वो हमारा अरेबियन की सी की तरफ मूव हुए हैं, ताकि वहां पर जो हमारी मूवमेंट है, जो जिस तरह की चीजें हैं और ज्यादा बढ़ाई जा सके, ताकि पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके। और दूसरा यहाँ पर अभी रिसेंटली जो चीज निकल कर आई, आपने देखा होगा कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के अब क्या बोला जाए फील्ड मार्शल हो चुके हैं तो वो गए हुए हैं अमेरिका, और पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका की धरती से भारत को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी जा रही है। यहां पर बेसिकली फ्लोरिडा में वो बोल रहे थे और उस समय उन्होंने ये कह दिया कि वी कैन टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन। मतलब भारत की जो आबादी है, जिस तरह से चीजें हैं, उनके पास ये ताकत है पाकिस्तान के पास कि आधी दुनिया को वो खत्म कर सकते हैं। वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विथ अस। तो पाकिस्तान यही कह रहा है, आसिम मुनीर यही कह रहे हैं कि जिस दिन हमें लगा कि हमारे ऊपर बड़ा खतरा है, हम खत्म होने वाले हैं, हम तुरंत न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर देंगे। अब उनके पास वो पॉलिसी नहीं है नो फर्स्ट यूज की। फिर इसके साथ साथ बड़े जोक की बात तो ये हुई, इनफैक्ट इतना ज़्यादा मजाक उड़ा है उनके इस बयान पर, आप सोचिए वो कंपेयर कर रहे हैं, वो बोल ही रहे हैं कि भारत एक मर्सिडीज की तरह है, जब वो सड़क पर उतरता है तो फरारी की तरह लगता है। लेकिन पाकिस्तान भी कोई कम नहीं है, पाकिस्तान एक डंप ट्रक की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। और इमेजिन करके रखो कि अगर वो डंप ट्रक मर्सिडीज को हिट करेगा तो कितना नुकसान होगा मर्सिडीज को। तो वो इस तरह वो कंपेयर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रियलिटी बता दी कि पाकिस्तान किस जगह खड़ा है, भारत किस जगह खड़ा है। तो इन सारे माहौल के बीच अगेन ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और काफ़ी मायने रखती है। अच्छा, इसका ऑपरेशनल रिस्क क्या है ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हार्डली 100 किलोमीटर्स का ही है। अब मिसाइल्स वगैरह का डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हल्का सा भी, थोड़ा बहुत भी अगर मैन्यूवरिंग में कोई मिस्टेक हो गया, अनआइडेंटिफाइड फ्लेयर, कोई भी एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान की नेवी इस्तेमाल कर रही है, भारत को अगर गलती से लग गया, भारत की तरफ आ रहा है, हमारे कोस्ट की तरफ आ रहा है, तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। और कई बार अगर आप रीजन्स में देखोगे दुनिया भर में इस तरह की मिस्टेक्स हुई हैं कि जब दो नेवीज आपस में एक साथ यहाँ पर लाइव एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं तो कुछ मिस्टेक होने की वजह से चीज़ें काफ़ी तेजी से स्पायरल हो जाती हैं, खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मिसकैलकुलेशन एक भारी पड़ सकता है रीसेंट टाइम्स के हिसाब से अगर आप देखिए। तो दूसरा क्या है कि अरेबियन सी आप सब जानते हैं कि कमर्शियल कॉरिडोर है, मतलब दुनिया में बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन, आप कह सकते हैं कि एनर्जी, कंटेनर शिपिंग रूट्स उसी पर्टिकुलर रीजन से होकर गुजरता है। तो सिविलियन ट्रैफिक भी इसकी वजह से काफ़ी इंपैक्ट होगी, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी जो ब्रॉडर इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन हुआ है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र में रखी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कौन से मैकेनिज्म्स अपनाए गए हैं ताकि रिस्क जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों कंट्रीज के द्वारा नोटम जारी किया गया, बेसिकली एयर स्पेस वार्निंग होती है, नोटिस टू एयरमैन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो नोटम में जारी करने से क्या है कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं उनको चेतावनी दी जाती है कि आपको इधर से फ्लाई नहीं करना है, यहाँ पर अभी लाइव एक्सरसाइज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो शिप्स वगैरह हैं उनको तो ऐसा कुछ पता नहीं है, बस एक नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन उनको एग्जैक्ट यहाँ पर डिटेल नहीं पता कि किधर क्या चीज़ें हो रही हैं और उनके लिए यहाँ पर बड़ा खतरा हो सकता है। ये जो मैंने आपको बताया नोटम जो जारी किया जाता है तो वो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है, आपका एयरक्राफ्ट के लिए है। फिर तो एक तो ये अपनाया गया। दूसरा, रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पर जो मिलिट्री हॉटलाइंस हैं, हॉटलाइन क्या होता है कि दोनों देश की जो मिलिट्री हैं उनके पास कुछ एक स्पेशलाइज्ड टेलीफोन होता है कि अगर अचानक से कोई खतरा बढ़ा और उनके मिलिट्री से हमें बातचीत करनी है तो डायरेक्टली आप वो फ़ोन उठाओगे और उनके मिलिट्री से बातचीत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब उसको रोकना था तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को कॉल किया कि हम इस वॉर को रोकना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। तो जो भी है, तो उस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पर क्या है कि अगर अचानक से कुछ मिस्टेक होता है लाइव एक्सरसाइज के दौरान तो ये डीजीएमओ की जो हॉटलाइन है वो ओपन रखी गई है ताकि चीज़ों को डीएस्केलेट किया जा सके। फिर इसके अलावा जो नेवीज हैं दे हैव वेल स्टैब्लिश्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल, उनका भी सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है कि किस तरह से कब करना है। लेकिन प्रोटोकॉल्स तभी हेल्प कर सकते हैं जब दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन हो। पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, अगर थोड़ा भी मिसकम्युनिकेशन हुआ
तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। इसका ओवरऑल वाइडर इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है डिप्लोमेसी ट्रेड के ऊपर? देखो, यहाँ पर दोनों की तरफ से सिग्नल किया जा रहा है कि हम बड़े हैं, हम भी यहाँ पर लाइव एक्सरसाइज करके दिखा सकते हैं कि हमारी नेवी तैयार है। तो एक वार्निंग की तरह होता है एक दूसरे देश के लिए। फिर दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी, वहाँ पर काफ़ी सारे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा एक डर का माहौल रहता है कि ये एक्सरसाइज चल रहा है कि थोड़ा सा बच के रहो यहाँ पर जो शिप्स वगैरह होकर गुजरते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन यही है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो, अब आगे देखना होगा कि जो नोटम अपडेट्स है क्या वो उससे रिलेटेड आते हैं, इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या जारी होते हैं। और मान लो अचानक से हॉटलाइन बिजी हो जाता है, तो इससे आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसको डी एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग, जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो भी नजर रखेंगी। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि कल से ये जो खबर आ रही थी भारत पाकिस्तान की नेवी एक साथ ड्रिल कर रहे हैं, वो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या चीजें, वो आपको समझ में आई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नेवी की बात करें, क्या बता सकते हो INS जलाश्व ये काफी यूनिक है इंडियन नेवी के पास। ये इसमें यूनिक क्या है? बेसिकली इंडियन नेवी के पास ये जो INS जलाश्व है, इसकी सबसे यूनिक चीज क्या है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल ये 15 अगस्त के समय ही आता है। ये आपके पास लास्ट मौका है। अगर आप सबसे कम दाम पर डायरेक्टली 47% डिस्काउंट के साथ हमारे बैचेस को लेना चाहते हैं, अवेल कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया हुआ, आप इस पर कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम जो है वो आपको पूरी तरह से हेल्प कर देगी। दोस्तों, स्टडी IQ की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि UPSC के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232993। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी IQ के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।